गणेश्वरी माता, जिन्हें गणेश जी की स्त्री शक्ति कहा जाता है और माता को विनायकी नाम से भी जाना जाता है। माता को 64 योगिनियों में स्थान दिया गया है और तांत्रिक शाक्त संप्रदाय के लोग माता की पूजा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जो माता की पूजा विधि है उसमें कुछ खास और शक्तिशाली विधियों का इस्तेमाल होता है। माता को काफ़ी उग्र और जागृत माना गया है। जैसे कि हम गणेश जी की पूजा विघ्नहर्ता के रूप में करते हैं, ताकि हमारे जीवन में भी किसी प्रकार के बाहरी विघ्न ना आ पाए। हमारा कोई काम शुरू होने वाला होता है या गृह प्रवेश कर रहे होते हैं, किसी भी नई चीज़ की जब हम शुरुआत करते हैं उसमें किसी तरह की बाधा ना आए, विघ्न ना आए, तो हम विघ्नहर्ता को पूजते हैं। ठीक वैसे ही जो विनायकी देवी होती हैं उनकी पूजा करने से हमारे अंतर्मन में जितनी भी बाधाएं होती हैं, हमारे अंतर्मन की जो उलझनें होती हैं या किसी तरह की तांत्रिक क्रिया का असर होता है किसी के ऊपर, जिसकी वजह से वो काफ़ी अंदरूनी तौर से परेशान रहता है, ऐसे व्यक्तियों को माता विनायकी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अब अगर सरल भाषा में कहा जाए तो बाहरी अवरोधों को दूर करने के लिए, बाहरी हर्डल्स को दूर करने के लिए विघ्नहर्ता की पूजा होती है, और जो आंतरिक बाधाएं होती हैं, अंतर्मन के जो हर्डल्स होते हैं, उनको दूर करने के लिए देवी विनायकी की पूजा की जाती है। लेकिन माता की जो पूजा है वो ज़्यादातर तंत्र साधक ही करते हैं, इसीलिए बहुत कम ऐसे मंदिर हैं जो माता विनायकी को समर्पित हैं। जहाँ पर 64 योगिनियों के मंदिर हैं, आप उन्हीं कुछ जगहों में माता विनायकी के भी स्वरूप को देख पाएंगे। अब एक बात और आती है कि जो लोग गणेश जी की पूजा करते हैं उनके ऊपर माता विनायकी की कृपा अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि जो शक्तिमान है उससे उसकी शक्ति कभी अलग नहीं होती, और जो भक्त हैं उनके लिए माता पिता में कभी कोई भेद नहीं होता, वो दोनों एक ही स्वरूप होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिद्धि चाहता है, किसी तरह की शक्ति चाहता है, तो उसे माता विनायकी की अलग पूजा करनी होती है, जिसमें कई सारे नियम भी होते हैं जिनका उन्हें पालन करना होता है, क्योंकि उस समय माता रूप में नहीं बल्कि शक्ति रूप में उस साधक के पास आती हैं, साधक की साधना के बदले।